नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद श्रीवास्तव मेरे अपने चैनल लर्निंग मैथ सोजी अनमोल में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो संडे को रविवार को मेरिट कम मीन्स का पेपर हुआ था, उसका जो मैथ्स और सेट के जो पेपर हुए थे, तो मैथ के क्वेश्चन पहले मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिनमें हर वीडियो में मैं 15-15 क्वेश्चन लेकर आया हूँ कंसेप्ट के साथ। अब मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में 46 से लेकर और 60 नंबर तक के क्वेश्चनों को यहाँ एक कंसेप्ट के माध्यम से सॉल्व करूँगा और निश्चित ही आपको उनसे लाभ मिलेगा और देख पाएंगे कि आप कैसा पेपर करके आए और कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, उनके नंबर कितने आपके जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं 46 नंबर का प्रश्न। पहले देखते हैं, शब्दों को अर्थपूर्ण श्रेणी में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गरीबी, जनसंख्या, बेरोजगारी, मृत्यु, बीमारी। तो इस तरह से ये कैसे अर्थपूर्ण श्रेणी में कैसे जुड़ेंगे, चलिए देख लेते हैं अपन लोग कि जनसंख्या जो रहती है, सबसे पहले जनसंख्या को देखेंगे अपन लोग। जनसंख्या में क्या होती है? बेरोजगारी होती है। जनसंख्या में क्या होती है? जनसंख्या बढ़ती है तो बेरोजगारी फैलती है, सही बात है। और बेरोजगारी फैलती है तो फिर गरीबी फैलती है, गरीबी फैलती है तो फिर बीमारी भी फैलती है, और बीमारी फैलती है तो मृत्यु होती है। तो ये क्रम यहाँ पे एक तरह से सही अर्थपूर्ण क्रम में सही रहेगा। तो इसका जो आंसर है वो 46वें नंबर का प्रश्न है, उसका आंसर ए नंबर का 2, 4, 1, 5, 3 ये होना चाहिए। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है। अब ये क्वेश्चन इमेज वाले हैं और इमेज वाले क्वेश्चन बहुत ही इजी रहते हैं कि किसी दर्पण से उनकी इमेज कैसी डिज़ाइन में बनेगी छांटना होता है। तो इसके लिए बहुत इजी तरीका है। हमेशा उसके सामने जो इमेज बनती है वो हमेशा अगर उसको दर्पण के अनुसार, दर्पण को बीच में रख के उस इमेज को दूसरी इमेज पर पलट दिया जाए, जिसका प्रतिबिंब है उस पर पलट दिया जाए, तो सभी जो उसके डिज़ाइन है वो अलग अलग डिज़ाइन पर जाके छुपा लेती हैं उसको। तो ये ध्यान रखना है इस बात का। तो अपने आप वो डिज़ाइन आपको पता चल जाएगी उसकी इमेज की डिज़ाइन कौन सी है। तो जब इस वाली को अपन लोग जब यहाँ से इसके अनुसार इसको अगर पलट देंगे, इसको पलट कर इस पर रखेंगे, तो ये सभी जो डिज़ाइन है वो एक दूसरे पर रखी हो जानी चाहिए, तभी वो उसकी इमेज वो सही होगी। तो 47 प्रश्न का अपन देख रहे हैं कि इसकी अगर इमेज बनाएंगे तो ऐसी बनेगी, क्योंकि ये इस पर जाकर छुपा देगी सबको। तो ऐसा डिज़ाइन कौन है इन चारों में से? ए नंबर का है। तो 47 प्रश्न का जो उत्तर है वो ए नंबर का सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 48वां प्रश्न जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पर भी ये डिज़ाइन दी गई है, इसका दर्पण इमेज कितना होगा? तो अपन देख रहे हैं कि ये जो आएगा यहाँ पे आ जाएगा और ये डिज़ाइन इस तरह का यहाँ पे दर्पण से बन जाएगा। जब अपन लोग इसको पलट के इस पर रखेंगे तो ये टी पे आ जाएगा पूरी तरह से, और ये पलट कर इस पर इसको छुपा लेगा। इसका मतलब ये आकृति इसकी दर्पण आकृति होगी। तो ये इस तरह का कौन है चारों में से? तो सी है। तो 48 के सी नंबर का जो है वो सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 49वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। 49वें नंबर के प्रश्न में अपन लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इसका दर्पण इमेज क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो निश्चित बात है कि अपन लोगों जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये ध्यान रखना है कि ये इस पर छुप जाना चाहिए। तो ये जो है यहाँ पे आ जाएगी ये डिज़ाइन, और ये वाली डिज़ाइन यहाँ पर आ जाएगी। जब इसे पलट के अपन इस पर रखेंगे तो ये इस पर आ जाएगा, ये इस पर आ जाएगा, और बाकी सब एक दूसरे को छुपा लेंगे। तो ऐसा डिज़ाइन इमेज का होना चाहिए जो इनमें से चारों में से ये है। तो 49वें प्रश्न का सी नंबर का जो उत्तर है वो सही है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं 50वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है कि एक विद्यालय में बालिकाओं और बालकों का अनुपात 3:7 है। बालकों की संख्या बालिकाओं से 400 अधिक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुपात से पहले अपन लोग क्या करेंगे, उनकी संख्याएं लिख लेते हैं कि पहले बालिका हैं और बाद में बालक हैं। तो बालिकाएं 3x मान लेते हैं और बालक 7x यहाँ पे मान लेते हैं। करने के लिए सवाल क्लियरली ये है कि इनको अपन लोग 3x मान लेते हैं और इनको 7x मान लेते हैं। मान लिया अपन लोगों ने यहाँ पर। फिर वो कह रहे हैं कि जो बालिकाओं की संख्या है, बालकों की संख्या है वो बालिकाओं से 400 अधिक है। तो अपन देख सकते हैं बालकों की जो संख्या है वो बालिकाओं से 400 अधिक है। इस तरह से अपन ये लिख दिया। जब ये थोड़ा सा सॉल्व किया तो 7 में से 3x गया तो 4x बचा। 400 x का मान निकालेंगे, 100 का भाग देंगे 400 में तो 100 आ जाएगा। मतलब x का मान कितना आ गया? 100 आ गया। तो x का मान यहाँ पे रखेंगे तो 100 या 300, 300 बालिकाएँ हो गई, और 100 का 7 में गुणा करेंगे 700, 700 बालक हो गए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्या चाहिए उनको चाहिए बालकों की संख्या। तो बालक कितने आ गए? 700 आ गए। तो 50वें प्रश्न का जो उत्तर है वो बी नंबर का सही होगा, 700। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले निर्देश को पालन करते हैं और देखते हैं इनमें प्रश्नों में क्या दिया हुआ है। तो निम्नलिखित के सही उत्तर चुनिए। 51 से लेकर 52 तक ये 2 प्रश्न ऐसे हैं जो अपन को सही उत्तर यहाँ पे चुनना है। तो कुछ डिज़ाइन सही क्रम दिया होगा, उस क्रम को देखते हुए अपन को फॉलो करना है। चलिए ये खाली जगह पर कौन सा यहाँ पे एक संख्या आएगी यहाँ पर वो अपन को गैस करना है। देखिए ऊपर तो सब जगह एक एक आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नीचे सब विषम मान आ रहा है। देखिए 1, 3, 5, 7, यहाँ पर 7 आना चाहिए, फिर 9 आ रहा है, फिर 11।
तो यहाँ 7 आना ही चाहिए, तो 1/7, तो 1/7 कौन है इनमें से, तो डी नंबर का सही। तो 51वें प्रश्न का उत्तर डी नंबर का सही होगा दोस्तों, 1/7 ये यहाँ पे आना चाहिए। चलो इनमें देखते हैं, इनमें यहाँ पे कौन आना चाहिए नियम के हिसाब से। तो अपन देख पा रहे हैं कि ऊपर वाले मानों में एक एक जुड़कर ये संख्याएं बन रही हैं। देखो 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, और नीचे देखो घट रही हैं, 5 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया। नीचे के मान घटते जा रहे हैं, ऊपर के मान बढ़ते जा रहे हैं। तो देख लीजिए बढ़ने पर कौन आएगा यहाँ पर, 2 आएगा, 3 आएगा, फिर 4 आएगा, ऊपर 4 आना चाहिए। इसे घटने पर 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, तो 4/3 यहाँ पे बनना चाहिए, जो कि बी नंबर का है। तो 52वें प्रश्न का उत्तर बी नंबर का सही है, 4/3। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब आता है 53 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि 53वें नंबर का क्वेश्चन। इसमें लुप्त संख्या क्वेश्चन मार्क को ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क पर कौन आएगा। तो सबसे पहले इसमें नियम फॉलो करना पड़ेगा कि नियम से कैसे संख्या यहाँ पे और बन रही हैं, उनको देखते हुए यहाँ पर अपन बनाएंगे। यहाँ पे कौन बनेगा वो देख लेंगे यहाँ पर। तो जो बाहर की संख्या है उनका मल्टीपल करने पर अंदर की संख्याएँ बन रही हैं, यहाँ साफ साफ अपन लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए 8 या 24 ये आ गया, ओके। 3 का 13 गुणा 13 थी 39 यहाँ आ गया। तो 13 नंबर 117 यहाँ आना चाहिए ना, सिंपल सी बात है। 9 8 72 यहाँ आ रहा है, देखो 9 8 72 यहाँ आ गया। 8 3 24 यहाँ पे आ गया, 13 3 39 यहाँ पे आ गया। 13 नंबर 117 यहाँ आना चाहिए, क्रम की बात सिंपल सी बात है। तो 117 यहाँ पर सही होगा। तो 53वें नंबर का प्रश्न जो ए नंबर का है 117, वो ए नंबर का जो है इसका आंसर वो सही होगा। चलिए अब 54वां प्रश्न आता है। इसमें 54वें प्रश्न को देख लेते हैं। क्रिकेट के T20 मैच में टीम के 2 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत 21 है और 3 अन्य खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत 36 है। तो पाँचों खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का औसत क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि 2 खिलाड़ियों का कितना 21 है, 2 खिलाड़ियों का औसत 21 है, तो इससे जोड़ा जाएगा 2 खिलाड़ियों का, वो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, ठीक है, 42। 3 खिलाड़ियों का 36 है औसत, तो 3 खिलाड़ियों का जब अपन टोटल निकालेंगे योग तो ये आएगा 36 दिया 108 हो जाएगा ये वाला। अब ये 5 खिलाड़ियों को योग करेंगे कितना आ जाएगा 42 और 108 कितने हो जाएंगे 150 हो जाएंगे। अब 150 कितना हो गया 5 खिलाड़ियों का हो गया, तो 150 में जब अपन 5 का भाग देंगे औसत निकालने के लिए तो ये आएगा 30 यानी 30 आएगा। तो 54वें प्रश्न का उत्तर डी नंबर का सही होगा 30, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन लोग अगला प्रश्न है अपना 55वां प्रश्न है। एक रस्सी 1/3 हरी है, उसका 2/5 भाग लाल है और शेष बचा हुआ 3 मीटर पीली है, ये वो कह रहे हैं। तो रस्सी की लंबाई अपन को पता करनी है, कितनी लंबी रस्सी है। तो सिंपल सी बात है, देखो 1/3 रस्सी की लंबाई अपन लोगों ने x मान ली, उसका 1/3 हरा है, उसका 2/5 भाग लाल है और बचा हुआ 3 मीटर पीला है। तो अपन ने इस तरह से इसको जमा लिया है और इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो ये लघुत्तम लेके 5 यहाँ पहुँचेगा, 3 दूनी 6, 5 11/15 हो जाएगा। 15 का गुणा करेंगे तो ये 15x हो जाएगा यहाँ पर, ये 11x हो जाएगा और 15 3 45 हो जाएगा। 15 में से 11 जाएगा तो ये 4x बचेगा, 4x/45 हो गया। x का मान निकालेंगे 45/4 हो जाएगा और 4 का जब भाग देंगे 45 में तो 11.25 आएगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि 15वें प्रश्न का उत्तर जो है वो 11.25 मीटर होगा, यानी रस्सी की लंबाई 11.25 होगी। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया ये वाला, यदि 18 गुणित 16 32 होता है और 42 गुणित 37 32 होता है तो 53 गुणित 13 का मान क्या होगा। इसको गैस करना थोड़ा सा हो नहीं पाया है यहाँ पर। इसको अपन लोग किसका नंबर क्या आएगा फिर नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है मैं अलग से इसको बनाऊं, लेकिन इसको कुछ थोड़ा सा प्रोसेस समझ में आ नहीं पा रहा कि इसमें कौन सा नियम यहाँ पे फॉलो हो रहा है। चलिए अपन लोग अगला देख लेते हैं, 57वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं अपन लोग यहाँ पर। इसमें 57 से 60 तक के जो क्वेश्चन हैं वो इस बैंड डायग्राम में शामिल हैं। तो ये एक हॉकी का गोला है, एक बैडमिंटन का गोला है और एक फुटबॉल का गोला है। तो इसमें से अपन को देख के ये सब बताना है। चलिए देखते हैं, कौन सा अक्षर व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो सभी तीनों खेल खेलते हैं। अब तीनों खेल खेलने वाले कौन कॉमन होंगे, तीनों में कॉमन चीज़ होगी। तो तीनों में कॉमन कौन है देख लीजिए ध्यान से, ये देखो सी है, सी जो है इस गोले में, इसमें भी है, इसमें भी है, तो तीनों में कॉमन है तो सी होगा इसका उत्तर। यानी कि 57वें प्रश्न का उत्तर बी नंबर का ऑप्शन सही होना चाहिए, सी, ठीक है।
58 नंबर का प्रश्न, कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं किंतु बैडमिंटन नहीं खेलते। तो बैडमिंटन नहीं खेलते हैं, हॉकी फुटबॉल खेलते हैं, वो अपन को देखना है। बैडमिंटन नहीं खेलते हैं, हॉकी फुटबॉल खेलते हैं, दोनों खोलते हैं, लेकिन इसमें नहीं आना चाहिए। ऐसी कौन सा नंबर है जो इसमें नहीं है और इन दोनों में कॉमन है? तो वो है बी। दिख रहा है आपको, इसमें नहीं है, इन दोनों में कॉमन कौन है? बी है, तो यहाँ पे बी आएगा। तो 58 नंबर का प्रश्न है, उसका बी नंबर का उत्तर डी नंबर का उत्तर बी सही होना चाहिए। 59वां प्रश्न, कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो हॉकी तो खेलते हैं, बैडमिंटन और फुटबॉल नहीं खेलते। तो अपन को इस चित्र में देखना है, क्या देखना है? फुटबॉल और बैडमिंटन नहीं खेलने वाले हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल और बैडमिंटन नहीं खेलते हैं। तो फुटबॉल और बैडमिंटन छोड़ देंगे, केवल हॉकी खेलते हैं, तो ए नंबर के होंगे। सिंपल सी बात, ये दोनों खेलने वाले इधर रह गए सब, ये नहीं खेलते बैडमिंटन फुटबॉल, कौन है? वो ए है, तो ए उसका आंसर होना चाहिए। तो 59वें प्रश्न का उत्तर ए होना चाहिए। 59वें का ए नंबर का ए सही उत्तर होगा इसका। 60वां प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं, कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो हॉकी बैडमिंटन तो खेलते हैं पर फुटबॉल नहीं खेलते। तो फुटबॉल नहीं खेलने वाले अपन को देखना है चित्र में। तो फुटबॉल नहीं खेलने वाले कौन कौन है जो फुटबॉल नहीं खेलते हैं? वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं, वो ये लोग आ जाएंगे ए डी ई, क्योंकि ये फुटबॉल खेलने वाले हैं सब लोग, फुटबॉल नहीं खेलते हैं, वो आ जाएंगे ए डी और ई। ये तीनों ऐसे हैं जो फुटबॉल नहीं खेलते हैं, ए डी ई, ए प्लस डी प्लस ई। इस तरह से ये इसका आंसर ये वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं उन व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो हॉकी और बैडमिंटन तो खेलते हैं पर फुटबॉल नहीं खेलते, ये बताना है अपन को। सॉरी, हॉकी और बैडमिंटन खेलते हैं लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते, हॉकी और बैडमिंटन खेलते हैं लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते, तो वो ये आएगा, वो डी आएगा। तो यहाँ पे डी आएगा, यानी 60वें प्रश्न का उत्तर डी नंबर का सही होगा। ये डी नंबर का उत्तर इसका सही होगा, ये वाला। तो इस तरह से दोस्तों अपन लोगों ने 46 से लेकर 60 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व किया है, और इन क्वेश्चनों में निश्चित है आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। और अपने पेपर को आप जो आपने पेपर दिया था संडे को 6 तारीख को रविवार को, उस पेपर में आप अपने प्रश्नों को मिला सकते हैं और देख सकते हैं कितने प्रश्न आपके सही हुए। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।